हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो साइक्लिक कंपाउंड में। किसमें देखेंगे? साइक्लिक कंपाउंड में। ठीक है, अपना हेडिंग है भाई साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें देखा जाएगा भाई साइक्लिक कंपाउंड। देखो साइक्लिक में जो पहचानने का तरीका ये होता है, जैसे मान लो हमने ये बना दिया 3 मेंबर रिंग। ठीक है, अब इसमें से कोई भी 2 कार्बन हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे मान लो ये और हमने ये सेलेक्ट कर लिया, या फिर मान लो हमने ये और ये सेलेक्ट कर लिया, या फिर मान लो हमने ये और ये सेलेक्ट कर लिया। तो जिन 2 को हमने सेलेक्ट किया ना उसमें अलग अलग, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया CH3, तो यहाँ क्या लगा देंगे? H। ठीक है, अब जैसे मान लो हमने यहाँ लगा दिया CH3 और यहाँ क्या लगा दिए? H। और मान लो हमने यहाँ पे लगा दिया H और यहाँ भी क्या लगा दिया? H। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है कि मान लो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, दिस इज द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड। अब अगर यहाँ A है तो यहाँ क्या होना चाहिए? B। और अगर मान लो यहाँ पे ये C है तो क्या होना चाहिए? D। A और B का उससे कोई मतलब नहीं है, या उस C और D का इससे कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी कार्बन सेलेक्ट कर लो जो ये, अब देखो जैसे यहाँ पे हम लोग इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, जैसे इस बॉन्ड को देखो आप, ये अलग है, इन दोनों को देखो ये भी अलग है, तो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। ये जो ये सिंगल बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट हो जाएगा नो GI, नो। उसका रीजन ये होगा कि यहाँ पे दोनों एटम सेम है। जब ये दोनों एटम सेम है तो यहां बोलेंगे नो GI, इसे क्या बोलेंगे? नो GI। अब जैसे इधर देखो, आप अगर हम यहां बनाना चाहते हैं, देखो अगर हमने यहां लगा दिया HD, HT, OHC, NH2 ऐसे, तो देखो देखने का तरीका इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हम इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ऐसे, तो ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं? यस। देखो ये दोनों भी डिफरेंट है, OH और ये, देखो ये भी डिफरेंट है कि नहीं? अच्छा देखो ये भी डिफरेंट है कि नहीं? तो इसके रिस्पेक्ट में आएगा यस ज्योमेट्रिकल। फिर जब इधर से मिलाएंगे, मान लो हम ये और ये, देखो तो इसके हिसाब से भी आएगा यस ज्योमेट्रिकल। ठीक है, तो अगर इसमें मान लो तुम बनाना चाहते हो, जैसे मान लो इसमें मान लो हमने ऐसे लगा दिया मिथाइल H, ये मिथाइल H ऐसे, तो इसके रिस्पेक्ट में बन जाएगा यस ज्योमेट्रिकल। क्या बन जाएगा? यस। अब जैसे आप देखो, मैं इसी वाले डायग्राम में एक नए तरीके से बता रहा हूं। यहाँ पे जैसे मान लो हमने ये बना दिया, अब हमने यहाँ जैसे H लगा के इधर क्या लगा दिया? CH3। इधर H लगा के इधर क्या लगा दिया? CH3। इधर H लगा के इधर क्या लगा दिया? CH3, है ना? तो अब यहां देखो किसी भी कार्बन पे देखो, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट ये दोनों अलग अलग है कि नहीं? अब इसके रिस्पेक्ट में देखो ये दोनों अलग अलग है कि नहीं? या फिर इसके रिस्पेक्ट में देखो ये दोनों अलग अलग है कि नहीं? इसका मतलब कि इसमें इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी ज्योमेट्रिकल है, इसके रिस्पेक्ट में भी है और इसके रिस्पेक्ट में भी है। ओवरऑल यहां हो जाएगा यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओवरऑल क्या बन जाएगा यहाँ पे? यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हमें पहचानना हो तो देखो, जैसे अब हम यहाँ पे इस कार्बन को और इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हारा दोनों एटम सेम है ना, तो इसके और इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो डिफरेंट है लेकिन ये सेम है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। लेकिन अगर अगला देखें तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है ना, तो हम लोग यहां से देखो तो क्राइटेरिया होगा ये, इसके रिस्पेक्ट में पूरा बोलेंगे यस ज्योमेट्रिकल, पूरा क्या बोलेंगे? यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब जैसे मान लो हम यहाँ सेलेक्ट कर ले, आप देखो जैसे ये और ये,
तो ये 2 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, तो इसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा यस ज्योमेट्रिकल। अब जैसे मान लो हम इसके और इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा यस ज्योमेट्रिकल, है ना। चाहे इसके रिस्पेक्ट में देखो तो हो जाएगा क्या, यस ज्योमेट्रिकल। कोई भी 2 sp3 कार्बन मिल जाओ चाहे कहीं भी हो, मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में कोई सिमेट्री का काम होता नहीं है। जैसे हमने ऐसे लगा दिया यहाँ पे, ये और ये 2 अलग अलग है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। हम यहाँ और यहाँ ऐसे देख लेंगे, इस तरह से बोल देंगे यस ज्योमेट्रिकल। क्या बोल दिया जाएगा, यस ज्योमेट्रिकल। यानी ये कंपाउंड क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये क्या शो करेगा भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखिए जैसे मेरे पास एक कुछ एग्जांपल है, तो इसमें हम चेक कर लेंगे ज्योमेट्रिकल है या फिर ज्योमेट्रिकल नहीं है। तो देखो, यदि कोई भी रिंग हो, यदि कोई भी रिंग हो और उस रिंग में डबल बॉन्ड हो, क्या हो, डबल बॉन्ड, तो रिंग 8 मेंबर होने, कितना होना चाहिए, 8 मेंबर। वो रिंग कितने मेंबर होना चाहिए भाई, 8 मेंबर। जैसे देखो ये रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड है, कितना मेंबर है, 8 मेंबर। या फिर क्या हो, 9 मेंबर, 10 मेंबर, तो उसमें ज्योमेट्रिकल होगा, क्या होगा, ज्योमेट्रिकल। अगर 8 मेंबर से कम होगा, मान लो 7 मेंबर होगा, तो उसमें नो ज्योमेट्रिकल। तो देखो यहाँ पे ये 6 मेंबर, उसमें डबल बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड है उसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल नहीं है। और अब ये sp3 कार्बन और ये sp3 कार्बन, या फिर इधर ऐसे कर लो, डबल बॉन्ड इधर, इसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल होगा। ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ये जो सिंगल बॉन्ड है उसमें देखो ये sp3 है, ये sp3, कहीं 2 sp3 मिल गया ना, और यहाँ देखो ये ग्रुप अलग अलग लगा, ये H, ये H। बी में देखो क्या है, ये डबल बॉन्डेड मिल गया, इससे लगा ये H और ये अलग अलग है। और इधर देखो यहाँ पे ये कार्बन 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, इससे देखो ये और ये अलग अलग हो गया, तो ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, इसलिए भी हो जाएगा क्या, यस ज्योमेट्रिकल। देखो पहला सवाल, ये दोनों अलग अलग है, ये और ये अलग अलग है, और अगर ये ऑड नंबर है, क्या ये ऑड नंबर, देन यस ज्योमेट्रिकल है। ये क्या हो जाएगा भाई, यस ज्योमेट्रिकल। इसमें देखो डी में, ये भी आपका स्पायरो कंपाउंड बोलते हैं इसको, और ये भी ऑड नंबर है ना, ये भी हो जाएगा क्या, यस ज्योमेट्रिकल। अब अगर कोई रिंग हो, उस रिंग में डबल बॉन्ड, रिंग में क्या हो, डबल बॉन्ड, जिससे वो रिंग 8 मेंबर होना चाहिए, 9 मेंबर, 10 मेंबर, तब उसमें ज्योमेट्रिकल होगा। अगर मान लो 8 से कम होता, मान लो हम लिख देते 6 मेंबर, और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा देते, तो इसका जवाब आता नो ज्योमेट्रिकल, नो ज्योमेट्रिकल। ठीक है, क्योंकि रिंग में कितने मेंबर होने चाहिए, कम से कम 8 मेंबर, तभी वो ज्योमेट्रिकल होगा। या फिर 2 sp3 कार्बन है, तो इसके रिस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल होगा, इसके रिस्पेक्ट में उसमें क्या अवेलेबल होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर अवेलेबल होगा।